प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह बना देता हूँ। प्रभु ने एक और दिन दान दिया, अभी तक जीवित रहता, ये प्रभु का परम्पर कृपा है। जीवित परमेश्वर का, ना बदलने वाला परमेश्वर का, ना बदलने वाला उस वजन, महान वजन, जिस वजन में जीवन और आत्मा, जिस वजन के द्वारा प्रभु ने उद्धार पाने वालों को नया जन्म देता और जीवन में परिवर्तन लाता, उन्नति लाता, वो महान परमेश्वर का वजन लेके आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने कृपा की। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज का मनन के लिए अपन एक भाग पढ़ेंगे, भजन संगीता, स्तोत्र संगीता, उसका 103, उसका 21 भजन, भजन संगीता 103 का 21। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। आमीन। उसका इच्छा पूरा करने वाला सेवक। हम सब परमेश्वर की सेवक है या परमेश्वर का काम करने के लिए नियुक्त किया हुआ लोग हैं। तो परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाला सेवक हम बनना है। परंतु आज हम देखता है तो अनेक लोग अपनी इच्छा या खुद की उद्देश्य को मुद्दा रख के या सामने रख के जीवन बिता रहा है मंडली में। इस कारण मंडली नहीं बढ़ रहा है। मंडली में आए वो पवित्र, हर पवित्र व्यक्ति की जीवन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबके जीवन में खुद के बारे में इच्छा रहता है। इसलिए मंडली में कई प्रकार का समस्या उठेंगे, क्योंकि जो अपनी उद्देश्य से जीवन बिताते हैं उनमें एक आदर्श नहीं रह सकता है। एक आदर्श में मसीह जीवन बिताने के लिए या मंडली में एक आदर्श में जिंदगी प्रदर्शित करने के लिए आपको संपूर्ण समर्पण के साथ जीना पड़ता है। पौल उसके बारे में तीमुथियुस को समझाते समय पर, तीमुथियुस को जो पत्रिका लिखा उसका पहला पत्रिका में वो कहता है कि आप उसका पहला तीमुथी 4 अध्याय उसकी 16 वचन पढ़िए। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हाँ, मंडली में तुम हमेशा के लिए एक आदर्श बनना, ऐसा बोलता है ना। आप उसका 4 का 12 पढ़िए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। देखा, कोई तुम्हारा मसीह जीवन को तुच्छ ना करे, तुम्हारा जवानी को तुच्छ ना करे बोलने का मतलब उद्धार पाने के बाद मंडली जीवन में तुम जो जीवन बिता रहा है, ये नया जिंदगी है। तुम एक नौजवान है मसीह में। तो मसीह में आया हुआ नौजवान व्यक्ति शब्द में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, निर्मलता में विश्वासियों को आदर्श बनना चाहिए। ये बात पौल मंडली प्रभु का दास पौल शिष्य तीमुथियुस को समझा रहा है। और तुम्हारा पढ़ाई मतलब वचन पढ़ना चाहिए, और कई किताब जो मिलते हैं उसको जो आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक है उसको सही रीति में पढ़ करके समझना चाहिए। अच्छा प्रबोधन देने वाला बनना चाहिए, उपदेश देने वाला होना चाहिए। उपदेश देना है तो उपदेश हमारे जीवन में होना चाहिए। तो आजकल का जिंदगी को अपन देखता है तो लोगों का फिलिपियन 2:21 में कहता है सब अपनी अपनी लाभ की बातें सोचता है, तो वो व्यक्ति को दूसरे की चिंता नहीं रहता है। ऐसे जिंदगी में आप जिएंगे, कभी भी एक व्यक्ति को मसीह में बढ़ा नहीं सकता है, मसीह में उसको बढ़ा नहीं सकता है ना। 2 तीमुथी 3 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़ते समय पर मनुष्य क्या बन गया? स्वार्थी, धनलोभी, बड़ाईखोर, ऐसा बात वहां पर बोलता है। पढ़िए उसको। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। तो आप सोचो इस प्रकार एक मसीह कैसे बन सकता है? उसका कारण आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगर ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा ये प्रॉब्लम क्यों है। इसके एक ही कारण है, उनमें मसीह नहीं बढ़ रहा है। एक व्यक्ति में मसीह बढ़ता है तो इस प्रकार की अयोग्य बातें किसी रीति में बढ़ नहीं सकता। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था 33.5 साल उसने इस दुनिया में रहा, ऐसा पवित्र लोगों का अभिप्राय कहना है। तो ये 33.5 साल पिता की इच्छा को ही प्रामुख्यता देते हुए या प्रथम स्थान देते हुए पिता का एक सेवक बनकर के जीवन बिताया है। यीशु मसीह ये दुनिया में पिता का एक सेवक,
बनकर के जीवन बिताया, है ना। आप प्रेरितों की चरित्र 3 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर हाँ। पहले तुम्हारे पास भेजा। परमेश्वर ने अपनी सेवक को उठाकर अर्थात मरे हुए में से जिलाया, वो बात बोल रहे हैं ना आप। उसका 4 अध्याय उसका 30 वचन भी पढ़िए। प्रेरितों की चरित्र 4 अध्याय 30 वचन। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। देखा, तेरा पवित्र सेवक, मतलब पवित्र सेवक बोले तो विशेष पर्पस के लिए तूने नियुक्त किया हुआ तुम्हारा सेवा करने वाला, यस, तुम्हारा सेवक, तुम्हारा गुलाम परमेश्वर का एक दास था प्रभु यीशु मसीह दुनिया में। तो प्रभु का आगमन के संबंध में आत्मा में प्रकाश पाया हुआ दाऊद एक भविष्यवक्ता था। दाऊद अपनी भजन संहिता में क्या बोला है आप देखना। भजन संहिता 40 अध्याय 7-8 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 40 अध्याय 7-8 वचन। तब मैंने कहा, हाँ। देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। देखा, यीशु मसीह कहता है मैं किस बात में प्रसन्न हूं? तेरा इच्छा पूरा करने में प्रसन्न हूं। उसके बारे में जब पवित्र आत्मा में भर के पौल उसको व्याख्या किया। पहला अब इब्री उसकी 10 अध्याय, इब्री की पुस्तक उसकी 10 अध्याय 7वें वचन में ये भजन संहिता का बातें व्याख्या करके वहां पर लिखा है। इब्री 10 अध्याय 7 वचन। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी करूं। आमीन। वही बात उसका 9 वचन पढ़िए। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। इसका मतलब पहले जो बात था वो बात को हटा करके दूसरा एक नया बात साबित करते हुए परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है। तो परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए उसका पुत्र प्रभु यीशु एक सेवक का रूप में इस दुनिया में उतरा है। इसका मतलब हम सब सेवक कैसे बनना चाहिए? हमारा स्वामी या हमारा मालिक या हमारा परमेश्वर उसकी इच्छा पूरा करने वाला सेवक बनना। तो इसलिए हम अपना प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए करके वचन कहता है। ये भी उसकी 3 अध्याय 1-2 वचन और ये भी 12 अध्याय 2-3 वचन में ये बात बोलते हैं कि तुम अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान से देखो। बोलने का अर्थ क्या है कि वो यीशु मसीह की सेवा या वो यीशु मसीह की जीवन या वो यीशु मसीह दुनिया में रहते समय पर किस मुद्दा को प्रामुख्यता देते हुए जीवन बिता रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहते समय पर कभी भी अपनी इच्छा को मान्यता नहीं दिया। पिता की इच्छा के अनुसार या पिता की इच्छा को प्रथम स्थान देते हुए जीवन बिताया। उसकी जन्म, उसकी जीवन, उसकी मृत्यु, ये सब बातों में एक ही उद्देश्य था कि पिता की इच्छा को पूरा करना। उसकी प्रार्थना आप सुनते समय पर आपको समझ में आएगा। मत्ती उसकी 26 अध्याय 39 वचन, मत्ती उसकी 26 अध्याय 39, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 39 पढ़ेंगे आपको। वहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में ये बात बोलता है, पढ़िए। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी जीवन की बीच में इस दुनिया में जब वो जीवन बिता रहा था तो उसकी सेवकाई के बीच में भी यीशु मसीह ने उसकी आगमन के जो उद्देश्य वो बताया। यूहन्ना 6:38 में कहता है, मैं मेरी इच्छा पूरा करने के लिए नहीं, मेरे भेजे हुए की इच्छा पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। ऐसे यूहन्ना 5:30 में भी वो बात प्रभु यीशु कहता है। और शिष्यों को समझाते समय पर शिष्य प्रभु की एक बातों पर गलतफहमी में आ गया, तो उनको समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना उसकी 4 अध्याय उसकी 34 वचन में यीशु मसीह उनको कहता है, मेरे भेजे हुए की इच्छा निभा करके उसकी काम को पूरा करना ही मेरा भोजन है। तो प्रभु हर समय पिता की इच्छा जानने के लिए और जान के उसको पूरा करने के लिए अपनी सेवा पूर्ण रीति में अपनी सेवकाई में वो समर्पित था। इसलिए वो प्रार्थना में रहते थे हमेशा पिता की उपस्थिति में कि आगे को तुम्हारा इच्छा क्या है वो पिता से जान करके उसके अनुसार कार्य करना। ऐसा एक सेवक था। एक सेवक का वो है, उसके बारे में यशायाह उसकी 42 वर्स 1 में कहता है कि देखो मेरा दास जिस पर मेरा जी लगा रहता है, या मैं प्रसन्न हूं, ऐसा बोलता है ना। आप उसका 42 का एक पढ़िए। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। आमीन। मेरा जी, मेरा मन, मेरा जीवन उससे प्रसन्न हूं, मैं संभालता हूं उसको। इसका मतलब जिसको स्वामी संभालता है वो है दास। दास का बल और दास का सब कुछ, या मतलब गुलाम का
बल और सब कुछ उसका स्वामी है, वो स्वामी दिया हुआ दान है, वो उसमें वो अपना काम करता है। तो यीशु मसीह पिता के लिए एक गुलाम था, एक सेवक था, एक दास था, है ना। प्रेरितों की चरित्र 3 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िए। प्रेरितों की चरित्र उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की। देखा, अपनी सेवक यीशु, है ना, उसका 4 अध्याय उसका 27 वचन। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध देखा, सचमुच तेरा सेवक यीशु, वचन कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का सेवक था, साथ साथ वो नासिर था। नासिर, है ना, नासिर बोले तो नासिर का अर्थ है विशेष पर्पस के लिए अलग किया हुआ एक व्यक्ति को नासिर बुलाता है ना। गणना की पुस्तक 6 अध्याय 1 से 12 आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि नासिर वृद्ध या नासिर होकर के जीवन बिताने के लिए जो समर्पित हो जाता है वो व्यक्ति कैसे होना चाहिए। न्यायों की पुस्तक जजेस उसका 13 अध्याय 5 और 7 वचन में इसके बारे में एक्सप्लेन करता है। वैसे आमोस की पुस्तक 2 अध्याय 11-12 वचन में भी ये बात आपको पढ़ने को मिलेगा। आप आमोस की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 11-12 वचन। मैंने तेरे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाज़ीर होने के लिए ठहराया। हाँ, मतलब नाज़ीर होने के लिए ठहराया। तो वो उनको विशेष कुछ नियम रहता है, वो नियम पालन करना बहुत जरूरी है। ऐसा एक सेवक मतलब एक गुलाम और एक नाज़ीर है, वही परमेश्वर की इच्छा में बना रह के परमेश्वर की इच्छा पूरा कर सकेंगे। मतलब प्रॉपर जो एक नाज़ीर और जो अनॉइंटेड पर्सन मतलब गुलाम, वही उसका स्वामी की इच्छा पर बना रह के स्वामी की इच्छा पूरा कर सकेंगे। एक नौकर और एक गुलाम में बहुत फर्क रहता है। एक नौकर अपनी तनख्वाह के लिए काम करता है, अपनी समय पूरा होने के बाद वो नौकरी खत्म करके अपनी घर जा सकता है, वो स्वतंत्र हो जाएगी। और एक नौकर के संबंध में वो अपना नौकरी या नौकरी करने वाला उस कंपनी को बदल सकता, अपने मन से बदल सकता, कभी भी छोड़ जा सकता है। अगर उसको पसंद नहीं वो वहां से निकल जा सकता। परंतु एक गुलाम ऐसा नहीं, वो तनख्वाह के लिए या कुछ प्रतिफल पाने के लिए वो नौकरी करने जैसा नहीं। एक गुलाम का सेवा, गुलाम का तनख्वाह स्वामी की प्रसन्नता है, ऐसा उसकी सेवा होना चाहिए। प्रभु यीशु एक क्रिस्ती के बारे में ऐसा बोला, लूक की शुभवर्तमान उसकी 17 अध्याय, लूक की शुभवर्तमान उसकी 17 अध्याय उसका 10 वचन आप पढ़ेंगे। लूक 17 का 10। इसी रीति से जब तुम भी उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया। मतलब प्रतिफल की इच्छा आपके मन में आना ही नहीं चाहिए, मैं ये किया इसलिए मुझे प्रतिफल चाहिए, ये विचार नौकर के दिल में रहता है, गुलाम का नहीं। इसलिए एक गुलाम अर्थात एक सही सेवक और एक नौकर का फर्क है। यीशु मसीह ने खुद बोला इस नौकर और सेवक कैसे रहता है। आप यूहन्ना की शुभवर्तमान 10 अध्याय, यूहन्ना की शुभवर्तमान 10 अध्याय उसकी 11 से 15 तक जो भाग है वहां पर ये नौकर और चरवा मतलब सेवक का फर्क बताता है। पढ़िए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसीलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो आज अनेक लोग मतलब के लिए मंडली जीवन में है, इसीलिए कुछ कष्ट आ गया, कुछ प्रतिकूल आ गया, कुछ समस्या आ गया, मंडली छोड़ चले जाता है, कुछ परीक्षा आ गया। वे लोग वास्तव में सेवक नहीं है, प्रभु का नियुक्त किया हुआ प्रभु का गुलाम नहीं। यीशु मसीह कहता है कि मैं प्रभु का गुलाम, बोले तो गुलाम के अंदर स्वामी रहता है, स्वामी गुलाम के अंदर रहता है ना। यूहन्ना 8:29 में यीशु मसीह कहता मैं अकेला ना हूं, अकेला नहीं, जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है, उसको प्रसन्नदायक काम में सदा करता रहता हूं, ऐसा बोलता है। इसलिए मुझे वो अकेला नहीं छोड़ता है। तो प्रभु पिता मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता के द्वारा नियुक्त था, नियुक्त किया हुआ प्रभु का सेवक था, है ना। इब्री उसकी 5 अध्याय उसकी 4-5 वचन पढ़िए। इब्री उसकी 5 अध्याय
उसकी 4-5 वजन। ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है। मतलब परमेश्वर ने जैसे हारून को नियुक्त किया, वैसा यीशु मसीह को भी ये सेवकाई के लिए नियुक्त किया है। सेवा किसी मनुष्य की पॉकेट से उठा करके देने वाला काम नहीं। किसी मनुष्य ने ऑर्डिनेशन दिया तो सेवक बन जाएगा, ऐसा नहीं। ये परमेश्वर देना चाहिए, परमेश्वर की ओर से दिया जाता है, उसको सेवक बोलते हैं, परमेश्वर का सेवक बोलते हैं। यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर ने मुझे नियुक्त करके भेजा, तुम उनको मानते नहीं ना। वहां पर लोग कहता है कि हमारे पास आकर के इसने शिक्षण नहीं पाया, ये कैसे सेवक बन सकता है, ऐसा बोला यीशु मसीह के बारे में, है ना। आप यूहन्ना की शुभवर्तमान 7 अध्याय उसका 14 और 15 वचन पढ़िए। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? हाँ, इसको बिन पढ़े विद्या कैसे आए? हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। आमीन। यीशु मसीह को किसने नियुक्त करके भेजा? यीशु मसीह खुद बोला। आप यूहन्ना की शुभवर्तमान 10 अध्याय उसका 36 वचन आप पढ़ते हैं। यूहन्ना की शुभवर्तमान 10 का 36। तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है। पिता ने पवित्र ठहरा करके जगत में भेजने का अर्थ विशेष पर्पस के लिए, एक विशेष उद्देश्य के लिए नियुक्त करके भेजने वाला परमेश्वर का सेवक था प्रभु यीशु। वैसा प्रभु का हर सेवक प्रभु की ओर से नियुक्त किया जाता है। प्रभु उनको नियुक्त करता है, कोई मनुष्य नहीं। मनुष्य देने वाला मनुष्य की दास। तो इसलिए बोलता है, पौल बोलता है कि गलातियों की पत्रिका 1 अध्याय 10 वचन में, आज भी अगर मैं मनुष्य को खुश करने वाला है तो मैं प्रभु यीशु मसीह का दास नहीं है। तो मनुष्य नियुक्त करने के बाद वो मनुष्य को खुश करने की कोशिश करेगा। प्रभु नियुक्त किया तो प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करेगी। आज आप किसको प्रसन्न कर रहा है? आप आज किसकी इच्छा पूरा कर रहा है? ये बात आप थोड़ा पढ़ के देखना चाहिए। यूहन्ना उसकी 5 अध्याय, यूहन्ना की शुभवर्तमान उसकी 5 अध्याय उसकी 43 वचन पढ़िए। यूहन्ना 5 का 43। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। देखा, मैं अपनी पिता के नाम से, मतलब पिता ने मुझे भेजा है। वैसा एक सेवक को परमेश्वर नियुक्त करता है ना। आप 10 का 36 पढ़िए। 10 का 36 अभी पढ़ा है, फिर से एक बार पढ़िए। तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है। हाँ, उसको क्या बोलता है? तुम उससे कहते हो तो निंदा करता है। आमीन ना। आज परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ प्रभु के दासों को कोई मान्यता नहीं है। मनुष्य ठहराना चाहिए, तब उनको मनुष्य प्रशंसा करके बोलते हैं ये सेवक है। मतलब किसका? मनुष्य का। ऐसा नहीं, परमेश्वर का सेवक बन करके परमेश्वर की सेवा पूरा कर। पिता की सेवा पूरा करने के लिए पुत्र को अनेक दुख, अपमान, वेदना ये सब सहन करना, ऐसा नौबत पुत्र के जीवन में आया। वो बात को पुत्र ने इंकारा नहीं, क्योंकि हर प्रतिकूल, हर अपमान जब उसकी जीवन के उभरते समय पर, जब उसकी जीवन में प्रवेश होते समय पर उसने ये बात को जाना कि इस सब के पीछे मेरा पिता का हाथ है। इसलिए उसने कोई भी प्रतिकूल के विरुद्ध में नहीं गया। ये प्रतिकूल मेरे जीवन में जो आया है उसके पीछे मेरा पिता का उद्देश्य है, ये बात जानता था प्रभु यीशु। इसलिए वो प्रतिकूल को, वो अपमान को, विरोधों को सामना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में पिता को जीता था। यूहन्ना 6:57 में कहता है, जैसे मैं पिता के द्वारा जीवित हूं। यीशु मसीह दुनिया में पिता के द्वारा जीवित था। इसीलिए हर बात जो उसकी जीवन में बीतते थे, वो सारे बातों के पीछे पिता का हाथ उसको दिखता था। ये मेरे स्वामी की इच्छा है जिसने मुझे भेजा, इसलिए मैं उसमें आनंदित हूं। ऐसा यीशु मसीह की जीवन था। उस यीशु मसीह की पद चिन्हों में चलने के लिए हम सबको बुलाया गया है ना। आप पौल अपनी जीवन में, पौल को अनन्या समझाता है प्रभु यीशु मसीह की इच्छा ना। आप प्रेरितों की चरित्र 22 अध्याय, प्रेरितों की चरित्र उसका 22 अध्याय उसकी 13 से 15 तक पढ़िए। और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसीलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? मतलब वहां पर क्या बोलता है, वो बात आपको सही रीति में आपको समझा गया कि वहां पर वो क्या बोलता है कि ना। उसका 22 अध्याय में उसने क्लियर बोलता है कि परमेश्वर तुझे किस लिए बुलाया। उसका 14 वचन पढ़िए।
तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसीलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने। हर व्यक्ति को यही बात के लिए ठहराया हुआ है, उसकी इच्छा को पहचानना है, नहीं तो सेवा पूरा गलत हो जाएंगे। आप आपकी इच्छा पूरा करके ये नहीं बोलना चाहिए मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूं। आपकी इच्छा या किसी व्यक्ति की इच्छा पूरा करने के लिए नहीं, आपको जिसने बुलाया, जिसने नियुक्त किया, उसकी इच्छा पूरा करने के लिए नियुक्त किया है। पुराना नियम में भी बुलाकर वैसे ही था। इस्राएल को परमेश्वर ऐसा बोलता लेवी 25:55 में कि उसका इच्छा पूरा करने के लिए बुलाया है। तो हमको भी इसी रीति में 21वीं शताब्दी में उसकी इच्छा पूरा करने के लिए बुलाया हुआ है, खरीदा हुआ हम प्रभु के गुलाम है ना। पहला कुरिन्थी 7:21-22 वचन में ये बात बोलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खरीदा हुआ प्रभु का गुलाम है, हम मनुष्य के गुलाम नहीं बनना चाहिए। तो यीशु मसीह दुनिया में पिता का गुलाम बनके, मनुष्य के गुलाम नहीं, पिता का गुलाम बनकर के यीशु मसीह जीवन बिताने के लिए समर्पित था। पहला पत्रोस 2:21 में कहता है कि हम उसके पद चिन्हों में चलने के लिए बुलाया गया है ना। पहला पत्रोस 4:1-4 तक भी यही बात बोलते हैं कि आप यीशु मसीह की कदमों में चलने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। तो आप पूर्ण रीति में एक गुलाम बनकर के जीने के लिए अपनी जीवन समर्पण करेगा, तभी आप उसकी इच्छा पूरा कर पाएंगे। उसी के द्वारा आप आपका पुराना मनुष्यत्व को नष्ट कर पाएंगे। आज आप इस दुनिया में, आप ये दुनिया के समरूप हो जाता है। ये दुनिया में, दुनिया का मनुष्य हमेशा क्या चाहता है? स्वामी बनना चाहता है, गुलाम कोई नहीं बनना चाहता है। तो आप ये दुनिया में, ये दुनिया का अनुरूप बनने के लिए अगर आप गिरते हैं तो आपके दिल में कैसे मैं स्वामी बनूं, ये इच्छा रहेगा ना। आपको मालूम है शिष्यों के बारे में देखते समय पर लूक उसकी 22 अध्याय उसका 24 से 27 तक जब हम पढ़ता है, लूक 22 का 24 से 27 शिष्य लोग आपस में चर्चा करता है। क्या चर्चा करता है? उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से बड़ा कौन समझा देखा, है। ये आज भी यही चल रहे, बड़ा कौन है, मैं बड़ा हूं, ऐसा सोच होने के कारण दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहा है। वहां पर प्रभु की इच्छा नहीं, वो तुम्हारी इच्छा पूरा करने की कोशिश कर रहा है। वचन को तुम टेढ़ा कर रहा है, तुम में वचन पूरा नहीं हो पा रहा है, तुम स्वामी बनकर के दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे। प्रभु ऐसा नहीं बोला, प्रभु सबको गुलाम बन के जीने के लिए बुलाया है। उसके बाद उसके लिए यीशु मसीह स्वयं गुलाम बन गया है ना। यीशु मसीह गुलाम कैसे बना आपको मालूम है। यूहन्ना की शुभ वर्तमान उसकी 13 अध्याय में आते समय पर यीशु मसीह शिष्यों का पाँव धोया, एक नमूना दी, एक शिष्य कैसे होना चाहिए। आप उसका यूहन्ना 13 अध्याय 4 से लेकर के 11 तक प्रभु बोलते हैं, फिर 12 से लेकर के 18 तक प्रभु यीशु मसीह समझाते हैं, मैंने क्या बात, ये सेवा करके मैंने क्या दिखाया, तुम समझा क्या। तो ऐसा पिता का इच्छा पूरा करने वाला एक अच्छा सेवक बनने के लिए स्वर्ग आपके बारे में चाहता है। क्या आज आप स्वामी बनने की कोशिश कर रहे हैं या प्रभु यीशु का एक अच्छा सेवक बनकर के जीवन बिता रहा है? आपका पोजीशन किधर है? आप कौन है? आज मनुष्य की दृष्टि में आप एक इंपॉर्टेंट की पर्सन है, तो आप शैतान को खुश कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप आपकी जीवन में अपने आप को पहचानो कि किस उद्देश्य से प्रभु ने आपको बुलाया और आप क्या कार्य कर रहा है। शैतान की धोखा आपकी जीवन में होने के कारण आप आपकी इच्छाओं को, आपकी चाहतों को इस प्रकार सोचता है ये परमेश्वर प्रभु यीशु की इच्छा है और चाहत है, वहां पर आप पराजित हो रहा है। पौल रोम मंडली को कहता है, भाइयों तुम ये संसार की सदृश मत बनो। आज दुनिया में अधिकतर क्रिस्ती मंडली के अंदर अधिकतर लोग मनुष्य को खुश करने वाला काम कर रहा है। ऐसा काम करने के लिए प्रभु ने आपको नहीं बुलाया है। वो स्वामी जो आपको बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा, पुत्र धरती पर पिता को प्रसन्न करने वाला एक सेवा की। और यीशु मसीह के बारे में पिता कहता है, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न हूं। आपकी सेवा देख करके, आपकी जीवन को देख करके, आपकी चाल चलन को देख करके क्या आज प्रभु प्रसन्न है? अगर आप ये संसार की सदस्य बन रहा है तो आप परमेश्वर का शत्रु बन रहा है ना। आप रोम उसका 12 अध्याय 1-2 वचन वहां पर पढ़ते समय पर ये संसार का सदस्य ना बनो बोलता है। तुम अपना मन को रूपांतर करके, रोज नया करके परमेश्वर का सिद्ध और परिपूर्ण इच्छा क्या है ये जानने की कोशिश करो। और याकूब 4:4 में लिखा है, जो ये संसार का मित्र बनना चाहता है वो सब परमेश्वर का शत्रु है बोलता है। तो आज आप अपने आप को प्रभु की हवाले करना, प्रभु की चरणों में समर्पण करना, तब आप परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जानेंगे और उस इच्छा में बना रह के एक अच्छा नासीर बन जाएंगे।
जो प्रभु का इच्छा पूरा करना, यही सदुद्देश्य के साथ आप जीवन बिताएंगे। देखो, आज आपकी जीवन में एक बात अच्छी रीति में जानना है कि प्रभु आपको ये चाहता है कि जैसे पुत्र के बारे में पिता ने गवाही दी, वैसा आपके बारे में गवाही दी। ये स्वर्गीय पिता की इच्छा है। पुत्र के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने जैसे मत्ती 17:5 में जो गवाही दिया, आप पढ़ेंगे मत्ती 17 अध्याय उसकी 5वां वचन। वह बोल ही रहा था कि कुचले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। आमीन। तो आज प्रभु आपको ये समझाना चाहता है कि पिता आप पर प्रसन्न होना है तो आप किस प्रकार जीवन बिताने का है, उसका पिता किस बातों में प्रसन्न है, पिता का प्रसन्नता या पिता की इच्छा क्या है। पहली बात, सबका उद्धार हो। दूसरी बात, कोई नाश नहीं होना। तीसरी बात, हम सबकी पवित्रीकरण। चौथी बात, हम हर बात के लिए धन्यवादी बना रहना। पांचवी बात, हम समझदार होना चाहिए। छठवीं बात, उद्धार पाया वो कोई भी संसार का सदृश नहीं बनना चाहिए। सातवीं बात, जिसको उसने भेजा उस पर हम विश्वास करना। यह है परमेश्वर का इच्छा। पूरा बाइबल के अंदर परमेश्वर की इच्छा है, उसमें से निचोड़ आपको बताया। मैं फिर से एक और बार बताऊंगा, सबका उद्धार होना, कोई नष्ट नहीं होना, सबका शुद्धिकरण होना, मतलब सब लोग पवित्र बने और सब बातों के लिए धन्यवाद देने वाला बने और सियाना समझदार बने। ये संसार का सदृश ना बने, क्रिस्ती लोगों के बारे में बोल रहे। और परमेश्वर जिसको भेजा उस पर आप विश्वास करना चाहिए। आज अनेक लोग इस प्रकार परमेश्वर की इच्छा को ना जानते हुए कई कुछ बातों को करके ये सोचता है कि पिता की इच्छा है, तो पिता की इच्छा पूरा करना, ऐसे एक सेवक बनने के लिए और वो सेवा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के आगमन का बाढ़ जोते एक समर्पित जीवन बिताने के लिए ये वचनों से प्रभु आप सबको भरपूर आशीष दे। आमीन।